अब काजल देखिए, अब जहां जहां विधानसभा चुनाव है वहां वहां खटपट होगी। बिहार में आप देखिए लालू यादव की बोल बदल गया। बिहार में तेजस्वी यादव के साथ घूमे थे, वो मटन खा रहे थे तेजस्वी यादव के साथ और घूमते थे तेजस्वी यादव के साथ, राहुल गांधी के साथ। लेकिन उसके बाद भी आखिर कहीं ना कहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को उनका साथ छोड़ना पड़ा। यूपी में आप देखिए कि राहुल गांधी का समर्थन नहीं मिलते दिखाई दिया अखिलेश यादव को। उपचुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा सपा को। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का साथ नहीं मिला है। पूरा इंडिया गठबंधन जो है अब ममता बनर्जी के सपोर्ट में चला गया है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। लोकसभा चुनाव के बाद से ही इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा कहे कि लगातार इंडिया गठबंधन के बीच खटपट होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बात का हवा तो अब मिल गया है जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ये बयान दिया है कि इंडिया ब्लॉक का लीडरशिप अब कांग्रेस नहीं बल्कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करना चाहिए। कहीं ना कहीं बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसके पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का ये बयान बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति में भी भूचाल ला दिया है। इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी खुशी और जानेंगे कि एकाएक लालू यादव के इस बयान के पीछे का वजह क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद काजल। देखिए काजल, ये वही लालू यादव है जिन्होंने एक बार कहा था कि राहुल गांधी को दूल्हा बनना चाहिए और विपक्ष के सारे लोग को बाराती। उन्होंने राहुल गांधी को ऐसा कहा जाता था कि काफी ज्यादा मानते थे, राहुल गांधी को कभी नकारते नहीं थे। लेकिन एक ऐसा मौका आया कि आखिर लालू यादव ने क्यों ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। तो देखिए राहुल गांधी जो है उनका, जब से लालू यादव ने बयान दिया है कि ममता बनर्जी को नेतृत्व करना चाहिए, उसके बाद से काफी ज्यादा चर्चा, और हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। जो लालू यादव है इंडिया ब्लॉक के वही संस्थापक थे। एक आइडिया लाए थे कि अखिलेश यादव या फिर ममता बनर्जी सब लोग एक साथ मिलकर जो है विपक्ष के रूप में आएंगे और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों को हराएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और देखिए लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी की तरफ से अच्छा प्रदर्शन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से रहा। 240 सीट पर जो है लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष आई। 400 का नारा जो पार लग रहा था उसके बदौलत तो नहीं पहुंच पाई। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में अब अकेले बीजेपी नहीं आई। आप देख सकते हैं गठबंधन जदयू के रूप में लालू यादव ने तो, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रह गई। अब लालू यादव भी चाहते हैं कि गलती जो है वो दोबारा नहीं हो सके। और ममता बनर्जी को देखिए तो अभी वर्तमान में काफी अच्छी वो उनकी जो स्थिति है, अच्छे सांसद है और एक प्रमुख चेहरा है भारतीय राजनीति में कि अच्छे से जो है विपक्ष को टक्कर दे सकती है, सत्ता पक्ष में बैठे। राहुल गांधी की अभी वो आप समझ लीजिए तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। आप महाराष्ट्र में देखिए, हरियाणा में देखिए, जिस तरीके से हार हुई कांग्रेस की, कुछ भी मुंह के बल कांग्रेस गिर गई। आप झारखंड में भी देख लीजिए कि कांग्रेस और राजद जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही थी वहां पर कांग्रेस प्रचार करने भी नहीं गई। कुछ लालू यादव भी इस तरीके का मतलब चाह रहे हैं कि बदला निकाल लें या फिर कुछ भी। तो लालू यादव ने, जो वो हमेशा राहुल गांधी का समर्थन करते थे, उन्होंने साफ साफ जो है ये नकार दिया और उन्होंने कह दिया कि ममता बनर्जी को नेतृत्व करना चाहिए। राहुल गांधी का उन्होंने समर्थन नहीं दिया। और सिर्फ लालू यादव ही नहीं, शरद पवार, इसके बाद अगर आप बात करें तो अखिलेश यादव, ये लोग भी जो है कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। अब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि राहुल गांधी को नेतृत्व नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लगातार हमें खबर कर रहे थे, जिसमें उन्होंने क्लास भी लगाई थी राहुल गांधी की। उन्होंने कहा था कि जहां जहां भविष्यवाणी होती है हम जीतेंगे, हम वहां वहां हार जाते हैं। तो अब लालू यादव भी कोई गलती नहीं करना चाहते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में, इसलिए साफ साफ उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी इतने दिन से नेतृत्व कर रहे हैं, फायदा तो दिख नहीं रहा है इसलिए। लेकिन अगर कांग्रेस के परफॉर्मेंस की भी बात की जी जाए, जी पिछले जी चुनाव से आप तुलना करिए तो कहीं जी ना कहीं राहुल गांधी ने मेहनत किया है, कांग्रेस पार्टी ने मेहनत की है और इसका जो परिणाम है वो धरातल पर दिख रहा है। चाहे आप लोकसभा चुनाव में देखिए, झारखंड में देखिए या फिर बिहार में ही देखिए, कांग्रेस ने अपनी खोई हुई सीटें वापस पाई है। वही उपचुनाव की बात करें अगर वायनाड में, तो भी इसके बावजूद भी जिस तरीके से ममता बनर्जी के चेहरा को आगे लाया जा रहा है, जी तो अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, या फिर कांग्रेस मतलब राहुल गांधी से भी बड़ा चेहरा ममता बनर्जी है। इसी को लेकर अब ये सवाल उठता है कि लालू यादव, अखिलेश यादव और शरद शरद पवार पवार। अचानक ममता बनर्जी को क्यों आगे करना चाहते हैं। देखिए अगर 2020 की बात करते हैं, इससे पहले विधानसभा चुनाव की, तो राजद की तरफ से जो है कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, जिसमें कांग्रेस ने सिर्फ 19 सीटें, 19 विधायक उनके, 19 सीटें उसने जीती। और इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो राजद खुद 144 सीट पर चुनाव लड़ा था और उसमें 75 सीट, 75 सीट राजद जीत के लाया। लेकिन कांग्रेस को 70 सीट दी गई, जिसमें 19 सीटें मात्र कांग्रेस जीती। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का कितना बुरा प्रदर्शन है कि 70 सीटों में से मात्र 19 सीटें कांग्रेस जीती। तो उस टाइम
ये सत्ता में आने से चूक गए थे। और क्यों चूके? कांग्रेस के कारण चूके, क्योंकि कांग्रेस ने ही 19 विधायक लाए, तो 19 से क्या। तो राजद इस बार जो है वो गलती नहीं करना चाहते हैं लालू यादव। इसके बाद अखिलेश यादव भी यूपी में, आप देखिए कि राहुल गांधी का समर्थन नहीं मिलते दिखाई दिया अखिलेश यादव को। चाहे वो राजनीति की बात की जाए तो उपचुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा सपा को। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का साथ नहीं मिला है। अखिलेश यादव भी चाह रहे हैं कि, और अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में 2 साल बाद, 2025 के 2 साल बाद, यानी 2027 में यूपी में चुनाव होना है। तो अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी के साथ मिलकर कोई बुरा चीज हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के कारण कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में आप देखिए, एग्जिट पोल बता रहा था कि लगातार कांग्रेस जीतेगी, लेकिन कांग्रेस नहीं जीती। इसके बाद से जो और भी उनके जो महागठबंधन के सहयोगी हैं, वो भी अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस के साथ रहने से फायदा नहीं दिख रहा है, बेनिफिट नहीं दिख रहा है। ममता बनर्जी अभी अच्छी जो है नेत्री है, अच्छे खासे सांसद है उनके, वर्तमान में वही एक नेत्री है और महिला है, यही एक नेत्री है जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकती हैं। हो सकता है कि लालू यादव भी इसके लिए ममता बनर्जी को, और अखिलेश यादव और शरद पवार भी। इसके बाद आप अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली में भी देख लीजिए, तो वहां पे भी अगले साल चुनाव होना है जनवरी में, मतलब 2025 की शुरुआत में। तो वहां पर भी जो है अब ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो है नेतृत्व नहीं करे, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व से परफॉर्मेंस अच्छा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन आप यूपी के लोकसभा चुनाव याद करिए, जब जी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जनसभा में जाते थे, जी। दोनों जब साथ में लोगों को संबोधित करते थे, तो बड़ा ही ये मतलब फेमस हो रहा था कि भाई भाई की जोड़ी है। जी। जब जी। ये सड़क पर उतरते थे और ऐसा कहा जा रहा था कि ये जोड़ी केंद्र की राजनीति में कुछ बड़ा करेगी। जी। और यूपी में कहीं ना कहीं इसका फायदा हुआ, बीजेपी को काफी लोकसभा चुनाव में जी। नुकसान भी जी। हुआ है। जी। तो अचानक अखिलेश यादव का जो मूड है वो क्यों बदल गया, जबकि उपचुनाव में आप देखिए तो 5 सीट कांग्रेस मांग की थी, बावजूद इसके सपा ने 2 ही सीटें दी। लेकिन अंततः क्या हुआ, कांग्रेस ने वो भी सीटें छोड़ दी। जी। अब हार हुआ जीत हुआ ये तो बात की बात है, लेकिन कांग्रेस ने एक भी सीट पर उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ा। इसके बावजूद अखिलेश यादव को अचानक ये खुनस कैसे आने लगी अंदर कि वो लगातार राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर सवाल उठा रहे हैं और ममता बनर्जी को समर्थन दे रहे हैं। जी, लीडरशिप पे अगर आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे आइए, तो बिहार में तेजस्वी यादव के साथ घूमे थे वो, मटन खा रहे थे तेजस्वी यादव के साथ और घूमते थे तेजस्वी यादव के साथ, राहुल गांधी के साथ। लेकिन उसके बाद भी आखिर कहीं ना कहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को उनका साथ छोड़ना पड़ा, क्योंकि परफॉर्मेंस भी तो देखना है। तो अखिलेश यादव भी इस बात को लेकर अब कहीं ना कहीं वार्न है, उनको पता है कि राहुल गांधी के साथ रहकर फायदा नहीं मिलने वाला, और राहुल गांधी भी बस देखते अपना फायदा है। तो क्यों आखिर अगले साल चुनाव होना है, तो क्यों सपा प्रमुख अखिलेश यादव ये गलती करे, और पूरा इंडिया गठबंधन जो है अब ममता बनर्जी के सपोर्ट में चला गया है। आखिर में ममता बनर्जी की बात कर लेते हैं। ममता जी। बनर्जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप करना चाहूंगी। जी। जबकि शुरुआत से देखें तो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से काफी कटी कटी रहती थी। वो बंगाल की राजनीति में फोकस थी, वहां अच्छा परफॉर्मेंस भी हुआ, अभी वो सीएम है वहां पे। लेकिन अचानक ममता बनर्जी के अंदर इंडिया गठबंधन के लिए प्रेम जगा और उन्होंने ये बयान दिया कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इंडिया ब्लॉक का लीडरशिप करना चाहूंगी। तो अब सवाल ये उठता है कि इससे ममता बनर्जी को क्या फायदा होगा, जबकि वो एक राज्य में सीएम है। क्या ममता बनर्जी अब केंद्र की राजनीति में आना चाहती हैं, या फिर कौन सा फायदा है जिसके लिए ममता बनर्जी आगे आ रही है? देखिए, ममता बनर्जी एक, हालांकि इसके लिए आधिकारिक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था, एक बयान उन्होंने कहा था कि मुझे मौका मिला तो मैं इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करूंगी। तो लालू यादव की तरह ममता बनर्जी ने भी 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ये बात कही है और एक नेतृत्व वाला दाव खेल दिया है। देखिए, केंद्र में नेतृत्व को चुनौती देकर ममता बनर्जी ने कांग्रेस के पास 2 ऑप्शन छोड़े हैं। पहला, टीएमसी का नेतृत्व माना जाए और ममता बनर्जी को बीजेपी के खिलाफ इकलौता चेहरा बन जाए। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बनाया कि ममता बनर्जी इकलौती चेहरा है जो कांग्रेस की तरफ से, आप देखिए कि कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ सकता है। आप देख सकती हैं कोई ऐसा चेहरा नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी है, अकेली नेत्री है, वो लड़ सकती हैं। उनके अच्छे खासे समय जो है सांसद है, खुद भी वर्तमान में अच्छे पोजीशन पे है ममता बनर्जी। तो इस कारण से दूसरा, अगर नेता नहीं मानेंगे तो ममता बनर्जी अपने फैसले के लिए स्वतंत्र होगी, ये भी।
इसके बाद बंगाल में कांग्रेस की एंट्री आसान नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी का वोट बैंक एक ही है, इसलिए भी ममता बनर्जी ने ये कहा है अगर ममता दीदी अपने किले में कांग्रेस को वॉकओवर देगी तो किला का सूबेदार बदल सकता है। आप देखिए समीकरण बदल सकता है अगर कांग्रेस को उसमें पार्ट देती है। अभी इंडिया गठबंधन के नेताओं के समर्थन मिलने से वह और भी पावरफुल हो गई है, जितने लोग समर्थन दे रहे हैं उससे और भी ज्यादा वो पावरफुल हो गई है। इसके साथ ही अगर बात करें तो कांग्रेस किसी भी सूरत में मेल भाव का मौका नहीं देना चाहती। और अब देखिए अगर कांग्रेस को नेतृत्व से नहीं हटाया जाए, अगर ममता बनर्जी, तो कांग्रेस को ही सारे विधानसभा चुनाव में जो भी खटपट आएगी इसमें कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा फायदा है। तो ममता बनर्जी 2026 में बंगाल में चुनाव होना है तो अपना भी तो दाव देखेंगी, वो कहीं ना कहीं अपने बारे में भी तो सोचेंगी। इसके साथ लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस को दरकिनार करके अकेले अगर बात करें तो 29 सीटों पर जो है उन्होंने जीत हासिल की थी। तो इस बार भी वो सोच रही है कि कांग्रेस हट जाए, मैं नेतृत्व कर लूं तो अच्छी बात है, उनके लिए भी फायदा होगा। और अब काजल देखिए अब जहां जहां विधानसभा चुनाव है वहां वहां खटपट होगी। बिहार में आप देखिए लालू यादव के बोल बदल गए, अखिलेश यादव के 2027 में चुनाव में बोल, और ममता बनर्जी 2026 में तो साफ साफ कह रही है मैं नेतृत्व कर सकती हूँ। यानी कि कांग्रेस का खाता अब नहीं खुलने वाला है। जिस तरीके से कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे एनसीपी शरद पवार हो, राजद सुप्रीमो लालू यादव की पार्टी राजद हो या फिर अखिलेश यादव हो, सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को ये एहसास हो गया है कि हम भले ही कांग्रेस के साथ है, गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन की प्रमुखता कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन इसका फायदा हमें धरातल पर मिटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वही बिहार की बात करें तो बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, यूपी में भी 2027 में चुनाव होने वाला है और 2026 में बंगाल में भी चुनाव होने वाला है। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस लीडरशिप करेगी तो सीट शेयरिंग में भी हम अपना मनचाहा सीट नहीं ले पाएंगे और कांग्रेस का सपोर्ट हमको धरातल पर तो मिलना है नहीं। तो क्या होगा, वोट बैंक घटेगी, वोट कम होगा, सीटें कम होंगी। क्योंकि आप देखिए अगर विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के साथ ज्यादा दिखे, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत ही कम जनसभा किए, तो इसका नुकसान भी दो हुआ। या तेजस्वी तीन ने जितनी जनसभा। सभाएं की, जितना रिकॉर्ड्स बनाया, उसका फायदा उनको नहीं दिखा। महज जी 4 सांसद, जी उसमें भी एक मिसा जी भारती जी आई, जी बाकी 3 बाहर के सांसद उन्हें मिले। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को एहसास हो गया है कि कांग्रेस अगर लीडरशिप करेगी तो हमें सीट भी देना पड़ेगा, हमारा वोट बैंक भी घटेगा, लेकिन इसका फायदा हमें नहीं नहीं होगा। होता। तो सभी पार्टियां अपना स्वार्थ देखते हुए, अपना हित और देखते काजल हुए, यहाँ मैं रुकूंगी, लालू यादव का पूरा फोकस है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का। तो कांग्रेस को अगर वो सीट देती है, अगर खींचातानी सीटों की होती है कांग्रेस जरूर करेगी, तो कांग्रेस की उस सीटों की खींचातानी में फिर से अगर कांग्रेस हार जाएगी तो क्या फायदा। इसलिए लालू यादव अभी से दबाव बना रहे हैं कि कांग्रेस को मनचाही सीट नहीं देनी पड़े। और कांग्रेस की तरफ से ये बयान भी दे दिया गया है कि अगर महागठबंधन की हाँ, सरकार बनती है तो हमारे 2 तो डिप्टी डिप्टी सीएम सीएम बनेंगे। होंगे। तो कहीं ना कहीं लालू यादव इस चीज से पहले ही सचेत है कि सीटों की खींचातानी नहीं हो, दबाव कांग्रेस नहीं बनाए, इसलिए मैं अभी से ही अपनी जो प्रेशर तो पॉलिटिक्स। कहीं ना कहीं लालू यादव को इस बात का भी डर है। तो यही वजह है कि एकाएक सबके जुबान बदल गए हैं, यूं कहे कि कांग्रेस को छोड़कर सबके सुर एक हो गए हैं और सभी लोग ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की लीडरशिप करे। और ऐसे भी देखा जाए तो ममता बनर्जी एक स्टेट की सीएम है, वोकल है, महिला नेत्री है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सबको टक्कर देने वाली नेत्री है ममता बनर्जी। तो यही वजह है कि सभी पार्टियां ये चाहती है कि इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप ममता बनर्जी करे। बहरहाल आपका इस डिस्कशन पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया।